Let us talk about assignment number 2. कौन कौन से प्रॉब्लम में दिक्कत है? Which problem you are facing? डिस्काउंट नहीं चाहिए? हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? जो क्लास में बताया था उसमें? नहीं सर, वो कस्तूरी वाला एग्जांपल। हाँ, क्या चक्कर है उसमें? अगर टोटल 5200 होगा तो ग्रैंड टोटल उसमें 10% डिस्काउंट आएगा। हाँ, तो क्या चक्कर है उसमें? पहले तो सर डिस्काउंट का ये देखिए आउटपुट कैसे करेंगे। जो लास्ट क्लास में मिस कस्तूरी का एग्जाम्पल था, मिस के क्या था एग्जाम्पल? क्या रेंज थी? 500 से 1000 की थी क्या? पहले 500 से 1000 की शॉपिंग करेगी तो कितना? 10% डिस्काउंट मिलेगा। फिर 15%, देन 2000 25%। शॉर्ट में बता देता हूँ, वी कैन मेक एन अमाउंट वेरिएबल float input enter total amount। ठीक है सौम्या, पहली लाइन ठीक है। इफ अमाउंट is less than 500 then print no discount। कोई दिक्कत सौम्या? if amount less than 1000 then print जो अमाउंट है, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 1.1। कोई दिक्कत इसमें? आकाश प्रिंट करवा लेना इसमें कि यू हैव टू पे दिस मच। 1.1 मतलब कि 110% हो गया ना ऐड करने के बाद। एलिफ अमाउंट इज लेस देन कितने? 1500, 1000 से 1500 वाली रेंज आ गई ना। प्रिंट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय कितना? 1.15। उल्टा करो ना, हाँ तो ये 0.9 करो, 0.9 करो, 0.85 करो। हाँ हाँ कुछ ही कर सकते, मैं तो ऐड कर दिया था। कम होएगा तो 0.9 कर दो, 0.8। कोई इशू और है सौम्या? नाउ लेट अस, तो इतना ये डायरेक्ट आ जाएगा। और भी कई तरीके हैं, वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे इज दिस। और कुछ? बताओ भाई लॉजिक। अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 0.9 इक्वल्स टू अमाउंट का 90%। नहीं, डिस्काउंट तो 10% है ना अमाउंट का।
अगर डिस्काउंट निकालना हुआ तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 0.1 करेंगे। ये डिस्काउंट हो गया हमारा। वो तुम्हारी मर्जी है जो तुम्हें दिखाना है, वो तुम्हारी मर्जी है जो तुम्हें दिखाना दिखाना है तो सर आफ्टर डिस्काउंट जितना टोटल चार्जेस होगा वो दिखाना है। है। मर्जी है, कुछ मर्जी दिखा दो भाई। लॉजिक पता लग गया ना। डिस्काउंट करने के बाद जो पे करना है वो इतनी आ गई, डिस्काउंट इतना आ गया। और कुछ? एनी अदर? यू हैव एनी इशू इन दी असाइनमेंट्स? लास्ट असाइनमेंट इज व्हाट? Write a Python program to input the number of hours worked by a laborer in a day and calculate their wage. Assignment number 2, question number 6. For the first 8 hours of the work, wage is rupees 20 per hour. For the first 6 overtime hours, the wage is rupees 30 per hour. For any overtime hours beyond 6, the wage is 40 rupees per hour. The program should display the total wage. There are many ways to do this. One of the ways that I am writing that hours equals to int input enter total hours. Then there are multiple things. If hours is less than equal to 8, then print wage is hours multiply by 20 rupees. L if hours is less than equal to 14, 8 plus 6, then print hours minus 8 multiply by 30 प्लस 8 इंटू वही कर लो 20। ठीक है, कोई दिक्कत? एल्स प्रिंट क्या करोगे? आवर्स माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस वो 340 देख लेना। ठीक है, एल स्टेटमेंट में एक और चीज़ ऐड नहीं करेंगे? क्या? कि क्या कहते हैं, वो जो आर्स है वो 8 से बड़े होने चाहिए। 8 से बड़े और 14 से था, 14 या एक बराबर 14 से था। बोलो भाई सताक्षी, क्या कह रहा है तुम्हारा सीनियर? ये कह रहा है, यहाँ पे कह रहे हो क्या? हाँ, एल एफ में। He is saying that here we should also add the condition that hours must be greater than 8. इक्वल टू में तो नहीं आएगा। सर बट हमसे पहले इफ की कंडीशन लगाए तो पहले इफ की कंडीशन चेक करेगा, अगर वो सैटिस्फाई होगी तभी तो सेकंड पे जाएगा। ये क्या बोल रही है भैया जूनियर तुम्हारी? क्लास मिस करते हो ना, क्लास मिस करते हो ना। एक दो। दो हाँ, दो ही मिस करी सर। तो फिर
पिछली क्लास में डिटेल में डिस्कस हुआ है। दोबारा बताऊं? समझ में आया ही कहानी? ऊपर ही चेक हो गया, वो ऊपर ही चेक हो गया। अगर वो 8 या 8 के बराबर होएगा तो ये लाइन चलेगी, नीचे वाला एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इसलिए हमें एडिशनल ये स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई स्टूडेंट ने पूछा था यहाँ पे पिछली क्लास में। और कुछ? एनी अदर? हैं? क्वेश्चन नंबर 5 क्या चाहिए? आस्किंग द यूजर फॉर द डायमेंशंस, लेटर डिस्प्ले द स्मॉलर एरिया अमंग द कैलकुलेटेड एरियाज। पहले तो उसमें दोनों का एरिया निकाल लिया, फिर फिर उसके बाद ये करके लिखते रहना चाहिए कि स्क्वायर का एरिया बड़ा होगा तो ये स्मॉलर होगा और एल्स अदर स्मॉल अदर एक्सटेंट होगा। और कुछ? और सर इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें जैसे कि हम लोग ट्रायंगल के लिए लेंथ और हाइट जो ये होता है वो डिफरेंट हो सकता है, बट स्क्वायर के लिए दोनों सेम 4 4 तो सेम होता है। कोई ले लो यार, अलग अलग 4 इनपुट ले लो, 2 इनपुट ले लो, अलग से 3 ले लो। बट तो फिर ऐसे तो फिर कंपेयर कैसे होगा सर? सारा सेम वैल्यू होगा तभी तो कंपेयर होगा। कौन बोल रहा है? सताक्षी क्या? नहीं, ठीक है। मैं ट्रायंगल में वैल्यू बहुत बड़ा ले लूँगा और इसमें वही तो कंप्यूटर से अपने को डिसाइड करवाना है कि किसका एरिया बड़ा होएगा। ये हो सकता है कि आपका बेस छोटा हो, ट्रायंगल का हाइट बड़ा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि बेस और हाइट के रेशो पे भी डिपेंड करता है कि वो स्क्वायर वगैरह क्या हो, स्क्वायर की साइड। पर ये तो एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, इतना कोई लॉजिकल इसमें नहीं देखना, ये तो आपको इफ एल्स समझाने की चीज़ है। चलें आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हैं सूर्या? तुम कहोगे तो ही चलूँगा मैं। In the last class we discussed about the if else ladder. In this class we will talk about nested if else. Nested if else. In the last to last lecture we discussed about one problem of Mr. Parveen. What was the problem? सत्या, क्या प्रॉब्लम थी परवीन की? 3? कौन कौन सी थी? देखो दोबारा से। CGPA, बताओ भाई कितनी थी? हैं? 2 ही? ये तो 2 बोल रही है, तुम 3 बोल रहे हो। सत्या बताएगा 2 की थी या 3 थी? परवीन का क्या था वो, या भूल गए? तुम बताओ भाई सताक्षी। सर 2 ही तो करेंगे। 2 भी थी, उसके बाद द डिसीजन दैट वी वर टेकिंग was either the CGPA must be greater than 7.5, either the CGPA must be greater than 7.5 or net worth must be greater than 10 crore. Yes, or is there either one of the condition if satisfied he is accepting the proposal. After learning about this program, one girl came to Dr. Shabana. She said, Dr. Sahab, madam,
please help me. I have similar issue, but please don't tell my name. So we are calling her anonymous student. She said that I am getting 50 proposals every day, and I want to filter the proposals from the boys of IRI. Now Praveen said either this or this, but in my case I want both the things. No, ऐसा नहीं होना चाहिए. She said that I want the proposal from the guy who is having CGPA greater and his father's net worth must be greater than 10 crore INR. ऐसा होता है सौम्य का नहीं होता? एक्सपीरियंस है मतलब. So the anonymous student said that I do not want either case, I want both the cases. How can we do that? One of the way to do that, so after Dr. Saab came to me, she said कि ये स्टूडेंट के प्रॉब्लम आ रखी है, क्या करें? So I told her we will start nested if else, so that the girl's issue can be resolved. No, Mari? We should resolve the problems of our friends. So in that case, how we will use the nested if else? If first we will take the CGPA and our net worth of the boy's father, CGPA and net worth of boy's father we have taken from the boy. If CGPA is greater than how much? 7.5 ही 8 तो कम, नो 8.5. तुम्हारी कितनी चल रही है? मेरी 8.3. तो फिर 8.2 करते हैं भाई. If CGPA is greater than 8.2, then we should check net worth. Tab, if net worth is greater than कितना चाहिए? 10 करोड़. लड़कियां मान जाएगी 10 करोड़ में? हैं? क्या 12? 10 करोड़ ठीक है क्या? देखो पढ़ने लिखने वाली लड़कियां, ऐसे तो जाएगी नहीं गरीबों के घर में. बोलो भाई, मान जाएगी? अरे जैसे लड़कों का लालच खत्म नहीं होता वैसे कौन सा लड़कियों का खत्म है? नहीं. If net worth is greater than 10, then print you are selected. बोलो और कुछ डाउट? हो गई कहानी?
हो गई कहानी ख़त्म, इतना ही चाहिए था। Else when will this print statement get executed? This one. These blue dashes are tabs. Else I am printing, the computer should print. What should be print? What is the case? You are not eligible, but what is the case? Why you are not eligible? Is your CGPA less or is your net worth less? Then earn more money. Else tab print. What is the case here? Let us do one thing. Instead of print, let us do if net worth is greater than 10, two tabs, then print. What is the case here? This is the continuation code. हाँ हमारी study hard, study. Else print. Then now what is the case here? Huh? Both what? Earn more. But I think in this case there is no chance. No chance. No? या तो पढ़ाई करवा लो या कमाई करवा लो, एक कोई चीज कमी हो तो पूरी कर भी सकता है ना। दोनों ही जगह ठन ठन को पालो तो क्या नहीं टूक सो। गलत एग्जाम्पल ले रहे हैं क्या? बैन होंगे यूट्यूब से ऑब्जेक्टिफाइंग। पिछले एग्जाम्पल्स में फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन और ये मेल ऑब्जेक्टिफिकेशन, और अभी तो केस चल ही रहे। क्या हाँ क्या ये क्यों लिखा बताओ? इस एल्स की जगह कब जाएगा? ये एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होएगा? नहीं होएगा, मतलब कि उसका CGPA इज आइदर लेस देन इक्वल टू 8.2।
इस केस में ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा। इसलिए अपने बोल दिया कि भैया स्टडी हार्ड। अगर उसकी नेटवर्थ फिर भी ठीक ठाक है, ठीक है, नहीं पढ़ा, बापू का बिजनेस तो संभाल ही लेगा, नहीं भाई? एनी डाउट? हो गया प्रोग्राम ये? एक क्वेश्चन और ले लो। दिस वाज द मोटिवेटेड केस फ्रॉम मिस्टर प्रवीण। मिस्टर प्रवीण's demands. The second girl, second anonymous girl, she was motivated by the demands of Mr. Tarun. Means तरुण के कितने थे, क्या क्या थे? CGPA, नेटवर्थ एंड हाइट। हाइट तो चाहिए भैया। CGPA बताओ फिर दूसरी लड़की की क्या डिमांड है? What is the demand of this second anonymous girl? हाँ, height must be, height must be, net worth must be, CGPA must be। बताओ। गुप्ता जी बता दो। 9 CGPA। चलो ठीक है। नेटवर्थ, फादर्स नेटवर्थ 15 करोड़। ऐश्वर्या है क्या? नहीं सर, फिर तो 100 लगते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऐश्वर्या रहेगी। फिर हाइट बंदे की 6'2" ही करते हैं जब बाकी सारे इतने चल रहे हैं। सौम्या 6 चल जाएगी? हैं लड़कियों 6 फीट रख दूं? So the anonymous girl too wants all these features. Write a program. Write this program in nested if else. पता लगेगा अब तुम्हें। If CGPA is greater than 9 रखा था ना, if क्या था, नेटवर्थ इज ग्रेटर देन कितना, 15 रखा था। इफ फिर क्या थी, हाइट इज ग्रेटर देन 6, प्रिंट यू आर एलिजिबल। कोई चक्कर इसमें? एल्स एक्सरसाइज। पागल बना रहे हो क्या? एक्सरसाइज से हाइट बढ़ जाएगी? हाँ, बॉर्नवीटा या कॉम्प्लान, कॉम्प्लान, ड्रिंक कॉम्प्लान। अगर कुछ स्कोप हुआ तो हो सकता है, बाकी तो एल्स। यहां देखो, इफ हाइट ग्रेटर देन 6,
क्या प्रिंट होएगा? अच्छा अर्न एल्स बताओ, चली गई क्या गाड़ी, कहीं और चली गई या पकड़ में है अभी? ये लाइन कब चलेगी? जब ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। बताओ ये लाइन कब चलेगी? जब ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। मतलब कि CGPA ठीक है, नेटवर्थ ठीक है, लेकिन हाइट कम है, तब ये लाइन चलेगी। ये ब्लॉक कब चलेगा? जब ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन सही है। ये ब्लॉक कब चलेगा? जब ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स में जाएगा। मीन्स नेटवर्थ इज नॉट ग्रेटर देन 15 करोड़, देन दिस इज हैपनिंग। ये लाइन तब चलेगी जब ये सही है, ये सही, ये गलत है, और ये हाइट सही है। देख लो, हाइट सही है, CGPA सही है, लेकिन रुपया नहीं है बापू के पास। बताओ कोई दिक्कत? सूर्या कहीं दिक्कत है? तीनों तुम्हारे वो हैं, मैं कोड में पूछना सोचता हूँ। अब ये तीसरा, ये बताओ यहाँ क्या आएगा एल्स में? प्रिंट मनी प्लस कॉम्प्लेन। अब आते हैं अपने एल्स। ये एल्स कब चलेगा? when CGPA is not greater than 9.0. In this case we have if net worth is greater than 15, if height is greater than 6, यहाँ क्या प्रिंट होएगा? बोलो सूर्या, क्या प्रिंट होएगा? क्यों? बाकी ठीक है? बताओ ठीक है? सोमू स्टडी वेल। एल्स क्या प्रिंट होएगा? है सौम्या, यहाँ क्या प्रिंट होएगा? नेटवर्क ग्रेटर देन 15 एंड हाइट ग्रेटर देन 6। तो यहाँ प्रिंट क्या होना चाहिए? अच्छा, फिर और स्टडी हार्ड, और पता लग रहा है क्या हो रहा है? ये ब्लॉक कब चलेगा? ये ब्लॉक कब चलेगा? When will this block get executed? अगर इधर फर्स्ट तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है और इधर दो कंडीशन। ये ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होएगा? ये वाला। When will this block get executed? गुप्ता जी, ये वाला ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होएगा? ये वाला नवनीत, when will this block get executed? कोई बात नहीं, देखते हैं। बताओ भाई सत्या।
CGPA जब 9 क्या? सौम्या बताओ। सर इसमें तो जब दो करेक्ट, अगर सर ये ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होएगा जब ये कंडीशन ट्रू होएगी। नहीं, क्या कंडीशन है? CGPA ग्रेटर देन 9। ये वाला ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होएगा? CGPA जब कम होगा, जब ये वाली कंडीशन अपोजिट है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा। सेम चीज नेस्टेड, एक के अंदर एक। ये वाला कब होएगा एग्जीक्यूट? जब ये कंडीशन ट्रू होएगी। ये वाला कब होएगा एग्जीक्यूट? जब ये वाली कंडीशन ट्रू होएगी। इसको एग्जीक्यूट होने के लिए ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। मतलब कि CGPA मस्ट बी ग्रेटर देन 9, net worth must be greater than 15 and height must be greater than 6, then the boy is eligible. ये वाली जो कंडीशन है, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होएगा? जब ये ट्रू होएगा। ये ट्रू कब होएगा? जब ये फॉल्स होएगा। मतलब कि इफ द हाइट इज लेस, इसका मतलब ये एल्स का इफ द हाइट इज नॉट ग्रेटर देन 6, इसका मतलब ये है कि हाइट इज लेस देन इक्वल टू 6। सही बात है, गलत बात है? फिर ये सही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? नेटवर्थ जो है वो लेस देन इक्वल टू 15 है। इसके साथ ये ट्रू होनी चाहिए। इसका मतलब कि ये CGPA मस्ट बी ग्रेटर देन 9.0। अब कोई डाउट? अब ये है कि ये वाली लाइन जो है इसमें क्या लिखा जाए? वो तो अपने वैसे ही हैं। CGPA कम है तब ये ब्लॉक चलेगा, और नेटवर्थ वाली कंडीशन सही है, बट हाइट इज नॉट गुड। मीन्स स्टडी हार्ड, कॉम्प्लेन। कोई डाउट? else if height is greater than 6, print। बताओ क्या प्रिंट होएगा? क्या प्रिंट होएगा भाई? हैं? नो चांस। इस पॉइंट तक आने में लड़के में क्या क्या कमी है बता दो। CGPA कम है और बस अर्न प्लस स्टडी। एल्स इस पॉइंट तक आने में लड़के में क्या क्या कमी है? मतलब कि रिजेक्ट। ठीक है, नो चांस।
किसी को नहीं समझ में आया? सूर्या, नो चांस का बताऊं? ये चीज एग्जीक्यूट होने के लिए ये ट्रू होना चाहिए। ये ट्रू है मतलब कि हाइट जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 है, मतलब कि हाइट अपने वो उसके बार में नहीं है, लड़की बोलती है कि ठीक ना है। साथ में उसके बाद ये भी चलना चाहिए, क्योंकि ये चलेगा तब ये चलेगा ना। सही बात है। इसका मतलब क्या है, लड़की क्या कह रही है कि नेटवर्थ इज लेस देन इक्वल टू 15 करोड़ है। इसका ये एल्स इसका है ना, कोई दिक्कत इसमें? मतलब कि पैसे भी नहीं है, गरीब है फटीचर अपने जैसा। इसके चलने के लिए ये भी चलना जरूरी है। ये क्या कह रहा है, एल्स कब चलेगा? जब इसका जो इफ है वो CGPA इज लेस देन इक्वल टू 9.0 है, मतलब कि कंप्लीटली अपने जैसा ही है। बताओ, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट। सौम्या देख लो। सर इसमें आज तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो सिलेक्टेड होगा। अच्छा। उसके बाद बाकी जो कंडीशन होगा एक ट्रू एक फॉल्स हम्म। और कभी दोनों ट्रू दोनों फॉल्स ऐसे करके आ रहे हैं। हाँ, तो उसके हिसाब से आपको लिखो बनाओ। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ये क्या चालू करें बताओ, क्या चीज़? कौन सा? CGPA दिख रहा है ना? फ्लोट में आएगी क्या? इनपुट क्या, एंटर CGPA। ठीक है। अगली क्या चीज़ आएगी? हैं? नेटवर्थ। एंटर योर फादर्स नेटवर्थ करोड़ INR। ठीक है। फिर अगली चीज एंटर योर करंट हाइट लिख दें। एंटर योर हाइट। अब क्या करना है, इफ उल्टा करूंगा, अब मैं तुम्हें और कंफ्यूज करूंगा। हाइट को लूंगा पहले। इफ हाइट इज ग्रेटर देन 6, बताओ। नेटवर्थ CGPA is greater than 9 if net $15। अब बताओ भाई क्या प्रिंट होना चाहिए? बताओ भाई। मेरे हाथ में तुम कीबोर्ड दोगे, यही होना है। तुम्हें क्या लगता है? एक्सप्लेन करेंगे तुम्हें? जेना जी ऊपर से जा रही है क्या हार्ले? समझ में ये पता लग रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? सताक्षी क्या कहानी चल रही है यहाँ पे? क्या कमी है लड़के में हमारे में, बताओ।
हैं सूर्या? नहीं, यहाँ प्रिंट क्या करवाऊँ? क्यों, क्या कमी? पैसे की कमी है? अब बता दो भाई, क्या प्रिंट करवाऊँ? हैं? ऐसे कैसे सिलेक्टेड? सेलेक्टेड हो गया ना, पैसे ज़्यादा हो गए, एल्स हो गया। क्यों सिलेक्ट हो गया? पैसे ज़्यादा हो गए। कस्तूरी क्या चल रहा है ये? कौन सी लैंग्वेज आ गई? मारी, what is going on? What should be printed here? Why? All three conditions are condition required by the सौम्या person is satisfied. गलत बोल रहा है? नहीं, गलत बोल रहा है। नो नो क्या? नवनीत, सिलेक्टेड फॉर यू? नो, यू आर, ठीक है। एल्स, इवन अर्न मोर, अर्न मोर। एल्स में तो आएगा नहीं, ये एल्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एल्स इफ बताओ सौम्या, क्या आएगा यहाँ पे? Improve the height. हमारी बताओ, स्टडी मोड, वाई? नेट वर्थ तो सीजीपी वाले एल्स चलेगा। सीजीपी सीजीपी वाले CGPS क्या कमी है हमारे लड़के में? स्टडी हैं? पढ़ाई लिखाई की कमी है? एल्स यू आर सिलेक्टेड? पैसा भी नहीं है, स्टडी भी नहीं है। सर नो स्टडी, नो मनी। Height is there still, something is there. Means still is, love is blind. Still there is some chance. If the girl is studying well, her father is wealthy, rich person, then that guy can get selected. Yes? Because he is tall. नहीं भाई, नहीं तो यहाँ क्या लिखूँ बताओ? स्टडी मोर एंड अच्छा ये हो गया। अब आते हैं, अब तुम्हारे और करेंगे पंगा, रुक जाओ। इफ बताओ भाई, अभी तुम्हें पता लगे, अभी जब तुम्हारे कानों में से खून नहीं निकल आता ना बाहर। सिलेक्टेड हो सकता है। सूर्या, कोई चांस है क्या बंदे का?
क्यों? ठीक है भाई, सूर्या ने कह दिया तो नो चांस। इसमें बताओ भाई, इसमें कहीं कोई चांस आ जाए तो? इसमें CGPA तो है, बाकी से 2 चीज़ नहीं, हाइट और जरूरत नहीं है। इसमें 8 आउट था। इसमें लेस वाले, जितने भी लेस वाले हैं उनमें इक्वल टू क्यों नहीं इक्वल टू क्यों आएगा? उल्टा कर लो, कोई चक्कर नहीं है। जीना जी, है क्या कोई चांस? क्या चांस है, बताओ क्या आएगा? बताओ सताक्षी, क्या कमी है हमारे लड़के में? कस्तूरी, क्या कमी है हमारे लड़के में? नींद आ रही है? गलती होगी ना आज आगे क्लास में। सर CGPA तो है, फिर क्या नहीं है बंदे में? 10th और हाइट। नहीं है क्या? बताओ क्या लिखूं फिर? कुछ आप तो अलग ही कर दिया ना सर। CGPA ट्रू है ना सर इसमें, मतलब CGPA ग्रेटर देन 9 है। हाँ, ये नेट 9 फॉल्स होगी तो एल्स में नीचे बस सिर्फ नेटवर्थ इसकी 15 करोड़ या उससे कम है, मनी और कंप्लेन दोनों चाहिए सर। और हाइट उसकी 6 से कम है। मनी और कंप्लेन दोनों चाहिए सर। पैसा कमो फिर कंप्लेंट। पता लगा सताक्षी? सूर्या, यहाँ पे चलने के लिए इसका एल्स है ये, मतलब कि CGPA तो 9 से बड़ी है, मतलब कि पढ़ने लिखने वाला है हमारा लड़का, लेकिन नेटवर्थ उसकी इफ में है। नेटवर्थ जो है 15 करोड़ या उससे नीचे है, मतलब कि पैसा नहीं है। और ये एल्स है, मतलब कि हाइट भी 6 फुट से कम है। बताओ सत्या। मनी भी चाहिए और कंप्लेन भी चाहिए, यही लिखना पड़ेगा सर। अब पहले वो अनोनिमस गर्ल 2 ढूंढो क्लास में जिसकी ये डिमांड है। ये अनोनिमस गर्ल 2 की है ना? 1 तो बेचारी आराम से 2 पैरामीटर देख के चली गई। अब वो यार क्या बताएं यार, लड़के बेचारे सिंपल है, या ये दिला दो या वो कुछ भी मिल जाए। लड़कियों को ये एक एक चीज़ क्या बताएं यार, जिंदगी कर दी ना कॉम्प्लेक्स तुम्हारे लोगों की। अगर लड़कियां नहीं होती तो प्रोग्रामिंग इतनी कॉम्प्लेक्स होती? देख लो। प्रोग्रामिंग ही नहीं होती। बताओ यहाँ क्या लिखूं? अर्न मनी एंड कॉम्प्लेन की स्पेलिंग क्या है? बस फिर ठीक है। एल्स, रुक जाओ भाई। बताओ। अब तो सर लटकना पड़ेगा उसे, Why is this programming so bad?
Life is unfair. That is why we question the existence of God in our lives. डॉक्टर साहब डायरेक्टली कर देख लो इनके, अभी इनके सन्यास के वो पास जा रहे हैं ये धीरे धीरे। ये 15 मिनट और लेक्चर चला गया ना, आधे लोग सन्यासी निकलेंगे, बोलेंगे हमने छोड़ दिया, लैपटॉप कमंडल उठा लिया। सर इसमें सिर्फ इसका हाइट ही नहीं है ना, तो कॉम्प्लीमेंट हाइट ही तो नहीं है हाँ वही भाई। बताओ भाई सूर्या, यहाँ क्या आएगा? बताओ। हाइट नहीं है, पैसा है, पैसा तो पढ़ो Study and this problem. स्टगी। और कुछ है क्या? तो यार इसमें अब अच्छा नो चांस भी आ गया, ये सब कुछ आ गया क्या? अब अपने चला के देखते हैं। बताओ भाई। सब मेरी बताओ। चलो 9.1 डाल दी। और बताओ। फादर्स नेटवर्थ 16 करोड़। हाइट 181 लो। अरे पार्टी, रुक जाओ भाई। हाँ क्या CGPA? फादर्स नेटवर्थ ये तो हमें पता है तुम्हारी कितनी है। मेरी नहीं है, बापू की 17 करोड़ तो होगी। अरे दिल्ली में जब है फ्लैट ज़्यादा ही होगा। तो फिर और हाइट तो दिखती है तुम्हारी कितनी है, 6 फुट 1 तो है ही। बस मैं ठीक है। स्टडी मोर, देखो यहाँ थोड़ा सा रह गया तुम। सो नेक्स्ट इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल which is a very real world example like all the other examples of anonymous girl number 3 the anonymous girl number 3 came to Dr. Shabana. She said, Madam, I have some different problem at my home. Madam asked, what is the problem? So she said, ma'am, only my father is saying that if the boy is having government job, then everything is fine. Otherwise, he should have salary of how much per annum? 25 लाख की प्राइवेट जॉब, 12 लाख 25 इन हैंड, 25 लाख की प्राइवेट जॉब। और फिर हैं और सर एक ट्रायम्फ रॉकेट 3 ये बाइक है 2500 सीसी। हार्ली डेविडसन ही बोल दो भाई, हम गरीब आदमी हैं। लड़कियों को हार्ली डेविडसन नहीं चाहिए, कार चाहिए। कौन सी कौन सी कार? कौन सी कार पसंद है तुम्हें ये बताओ। कस्तूरी कौन सी गाड़ी पसंद है तुम्हें? किया तो चल जाएगी।
तो मतलब कि 15 लाख से बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो फिल्टर ये है भैया कि गवर्नमेंट जॉब है तो एवरीथिंग इज फाइन, अदरवाइज दो कंडीशन आती है, प्राइवेट जॉब और अनएम्प्लॉयड। नहीं क्या भाई? 3 केस हो सकते हैं। फ्रीलांस अनएम्प्लॉयड में आएगा, हैं? फ्रीलांस अनएम्प्लॉयड में आएगा। फ्रीलांस तो अनएम्प्लॉयड। ऐसे तो वो बोले इन्फ्लुएंसर, तो भाई वो भी अनएम्प्लॉयड में ही आएगा। ऐसे तो चोर चपार भी, जो डकैत भी, रोबर्स भी जो है वो भी अच्छे कमा लेते हैं। नहीं कमा रहे सत्या, पॉलिटिशियंस अच्छे कमा ही रहे हैं। अगर प्राइवेट जॉब है तो सैलरी कितनी होनी चाहिए? और क्या होना चाहिए? एंड अगर अनएम्प्लॉयड है तो क्या होना चाहिए? फादर की नेटवर्थ देख लेते हैं, बिजनेस कर लेगा लड़का। फादर्स नेटवर्थ मस्ट भी कितनी होनी चाहिए? $25 करोड़। पिंक। अब नाम नहीं याद रहते, क्या करें। नेटवर्थ ऑफ फादर शुड बी, इफ द गाय इज अनएम्प्लॉयड, कितना पैसा होना चाहिए? 25 करोड़। 7 करोड़ क्या? केबीसी से है, ये लीजिए 7 करोड़। मेरे को आइडिया सी था। चलो ठीक है, तो 25 करोड़ कर लिया। और कुछ? अगर लड़का अनएम्प्लॉयड है और आर्टिस्ट है, क्या क्या होना चाहिए भाई उसमें? एक तो कुकिंग करना चाहिए। गिटार बजाना आना चाहिए। कुकिंग, गिटार, पोएट्री, है भैया, Singing. है भैया, मैंने देखा है बहुत कई। मैंने देखा अपनी आंखों से। हम ऐसे ही रह गए, कहाँ गिटार बजाना सीख लेते। क्या मिला गवर्नमेंट जॉब लेके? मैंने सोचा था बर्थडे पे लूंगा गिटार। अरे भाई, यहाँ खड़े होके ऐसे ऐसे लोगों को लेक्चर देना पड़ता है, क्या बताएं। वो तीसरी कैटेगरी यार पकड़ते हैं। अनएम्प्लॉयड में या तो नेटवर्थ हो बापू की 25 करोड़ से ज़्यादा, या फिर बंदा हो आर्टिस्ट। और अगर आर्टिस्ट होएगी, और मैं दे रहा हूँ मैं, और अगर आर्टिस्ट होएगी, अगर आर्टिस्ट होएगा तो उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। एक तो होने चाहिए उसके बाल लंबे, लॉन्ग हेयर। बाल लंबे नहीं होते क्या उनके? यार नहीं, लंबे बाल तो यार अपने मन की अपने तो निकाल लेना। और एक गिटार बजाना आना चाहिए, और एक पोएट्री आनी चाहिए, और एक कुकिंग स्किल्स। हाइट भी होनी चाहिए, हाइट उसकी होनी चाहिए ग्रेटर देन 6। भाई अगर ये चीज़ें मिल गई ना, मुझे नहीं लगता कि लड़कियां दूसरी चीज़ें देखेंगी। बताओ बताओ कस्तूरी, समझ में आई कहानी क्या चल रहा है? नहीं, तुम्हें घर पे जा, हॉस्टल में जाना है। अनएम्प्लॉयड में एक केस, नेटवर्क
देखो यार, मैं दोबारा से क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर बंदा होएगा तो उसके दो कैटेगरी है, या तो गवर्नमेंट जॉब होएगी, वैसे 3 कर लो, या प्राइवेट जॉब होएगी और या अनएम्प्लॉयड होएगा। अगर तो उसके पास गवर्नमेंट जॉब है तो वो सीधा ही एलिजिबल है। अगर उसके पास प्राइवेट जॉब है तो उसके पास ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए, एंड है। ठीक है, इन तीनों कंडीशन के बीच में और है, यहां और है, यहां और है। आइदर गवर्नमेंट जॉब हो और प्राइवेट जॉब हो और अनएम्प्लॉयड बैठा हो। अगर वो उसके पास प्राइवेट जॉब है तो फिर 2 चीजें होनी चाहिए जरूरी, ये एंड में आ गई। अब मैं इसका आइडिया बता देता हूं। फिर अगर अनएम्प्लॉयड है तो या तो ये चीज होनी चाहिए और या फिर ये सारी कंडीशन एंड में होनी चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। नहीं, अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो या तो उसके बापू के पास पैसा ज़्यादा हो और आर्टिस्ट होना चाहिए अदर। या फिर उसके पास ये सारे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए इकट्ठे। ये मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ और इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी बता देता हूँ। अब इसमें क्या होएगा कि सबसे पहले क्या करो, ये सारी चीज़ें मांग लो। डू यू हैव गवर्नमेंट जॉब, यस और नो, वाई एन में ले लो। जैसे गवर्नमेंट जॉब, अब वो होएगा या तो वाई हो जाएगा या फिर हो जाएगा एन। समझ गए, जैसे मेल फीमेल लिया था, याद है। प्राइवेट जॉब यस नो ले लो, अनएम्प्लॉयड यस नो ले लो। ठीक है, उसके बाद 3 चीजें ले ली, 1 2 3। चौथी चीज सैलरी ले लो। 5वीं चीज कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना गाड़ी का प्राइस कितना है वो ले लो। ठीक है, ये फ्लोट में ले लिए। 6ठी चीज बापू की नेटवर्थ कितनी है, ये ले ली। कोई दिक्कत अभी तक? अभी तो इनपुट ले रहे हैं अपने। 7वीं हाइट, 8वीं 9 10 11 वेरिएबल्स ले लिए। कोई दिक्कत? किसी को फ्लोट में ले लो, किसी को डायरेक्ट यस नो ले लो, वाई एन। सौम्या, अभी तक तो इनपुट ही ले रहे हैं, 11 अलग अलग वेरिएबल ले लिए। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि इफ गवर्नमेंट जॉब इज इक्वल टू वाई, जैसे वो मेल फीमेल चेक किया था, देन प्रिंट एलिजिबल। कोई दिक्कत इतने में? इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं कैसे करना है। एल इफ गवर्नमेंट जॉब नो आ गया, प्राइवेट जॉब इक्वल टू वाई। प्राइवेट जॉब है बंदे के पास। देखो ध्यान से क्या हो रहा है यहां पे। एल इफ प्राइवेट जॉब इक्वल टू वाई, मतलब कि प्राइवेट जॉब में उसने यस डाला है, वाई डाला है मतलब कि यस डाला है, नो डाला है मतलब एन डाला है मतलब कि नो डाला है। अगर ये प्राइवेट जॉब यस है तो हमें दो चेक करनी है। इफ सैलरी, उल्टा हो गया, सी आ गई यहां पे। इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 25 लाख, इफ कार इज ग्रेटर देन 15 लाख, 15 कर दो, ठीक है। देन प्रिंट क्या होगा, एलिजिबल। कोई दिक्कत यहां तक? बताओ भाई, कोई दिक्कत है तो? प्राइवेट जॉब है, सैलरी 25 लाख से ज्यादा है, गाड़ी जो 15 लाख से बड़ी है, हमने एलिजिबल करवा दिया। मैं एल्स वाले एक बार केस नहीं ले रहा, तुम्हें लिखने लिखो वरना मत लिखो, उसका भी मैं जुगाड़ बता दूंगा। अब प्राइवेट जॉब वाला खत्म हो गया। एल इफ, वैसे एल सी कर दो, अनएम्प्लॉयड वाला केस ही आ गया,
समझ गए मेरी बात? इसमें क्या करो, एल्स में चल रहा है अभी ये, कहाँ लिखूं, नया लेता हूँ, पेंट है क्या कहीं? ये एल्स आ रहा है, कौन सा? ये एल्स आया है अनएम्प्लॉयड का। अनएम्प्लॉयड में दो कंडीशन थी, क्या थी? नेटवर्थ ना, इफ नेटवर्थ कितनी थी? 25 करोड़। प्रिंट एलिजिबल। एल्स अब कौन सा कंडीशन आ गई? आर्टिस्ट। इफ क्या था आर्टिस्ट की कंडीशंस क्या थी? हाइट, हाइट ग्रेटर देन 6। इफ क्या थी नेक्स्ट? लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर इक्वल टू वाई। इफ और क्या था? गिटार इक्वल टू वाई। इफ पोएट्री इक्वल टू वाई। इफ क्या चीज थी और है? कुकिंग, कुकिंग स्किल इक्वल टू वाई। और क्या था? इतनी ही चीजें थी क्या? 3 4 5 चीजें थी, कुकिंग, पोएट्री, गिटार, लॉन्ग हेयर, हाइट। ठीक है। देन प्रिंट एलिजिबल। यह आपका कंप्यूटर एलिजिबल प्रिंट करेगा जब आप वो अपना बंदा जो है लड़की के सारे क्राइटेरिया में फिट होता है। नहीं होता तो नॉट एलिजिबल प्रिंट नहीं करेगा। इफ द पर्सन इज नॉट एलिजिबल देन द कंप्यूटर विल नॉट प्रिंट एनीथिंग। कोई डाउट इसमें? या घर पे जाना है? ज्यादा खींच दी क्या क्लास? बताओ सत्या, कोई ज्यादा गाड़ी तो नहीं भगा दी? गुप्ता जी, कस्तूरी, तुम्हारे तो 2 घंटे से गाड़ी आगे भी है। नवनीत, एनी इशू इन दिस प्रोग्राम? बताओ भाई, एनी इशू विद दिस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम में हमने सारे एल्स वाले नहीं दिए, देने जरूरी नहीं है, सिर्फ इफ दे दिए, इसीलिए एग्जाम्पल दिया है। कितना ही कॉम्प्लिकेट कर दो, वी हैव, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू राइट दी एल्स कंडीशन। वी विल इन नेक्स्ट एग्जाम्पल्स इसको भी बहुत छोटा कर देंगे, ये भी एक्शन नहीं है, ये दिस इज ओनली फॉर योर प्रैक्टिस। इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन दिस कोड इज नॉट ए गुड code, but this is just for your understanding of how you can do nested if. Generally we do not use nested if. Very rarely we go into 2 or 3 nests. If anyone has any doubt, then ask me.